गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अपना जो लेसन चल रहा है लेसन 20 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। इसके तहत हम उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ताओं के जो कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं के दायित्व के बारे में, कर्तव्यों के बारे में। सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के विषय में अपनी जानकारी को नियमित व अपडेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उपभोक्ताओं को अपने सभी लेन देन ईमानदारी से करना चाहिए। उन्हें अपनी समस्त खरीदारी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को विभिन्न दुकानों और बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं के विभिन्न ब्रांडों की विशेषताओं उसकी पता लगाने के लिए बाजार में सर्वेक्षण करना भी चाहिए। कीमतों की तुलना करना चाहिए। उन्हें उचित चयन करने में सहायता मिल जाती है। उपभोक्ता अपने जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप ही विभिन्न किस्मों के रोक टोक का चयन कर सकते हैं। खरीदारी करते समय उसे लेबल, ब्रोशर आदि की समस्त जानकारी में पढ़ लेने की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होने के लिए मानकीकरण चिन्हों को उत्पादों पे ही खरीदना चाहिए। उपभोक्ताओं की खरीदारी और रसीद अन्य संबद्ध दस्तावेज अपने पास रखनी चाहिए। उत्पादों की समस्त त्रुटि और ठीक से कार्य न करने की स्थिति में शिकायत दर्ज करते समय खरीद के प्रमाण के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद आएगा बीमा, क्रेडिट कार्ड, बैंक संबंधी सेवाओं के खरीदते समय उसे सभी शर्तों को, नियमों को, दायित्वों और सेवाएं प्रभावों को पढ़ लेना अवश्य चाहिए। जो बातें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हो अथवा स्पष्टीकरण प्रतिनिधि के द्वारा प्रयास करना चाहिए कि वो उस चीज को समझे। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठनों की गतिविधियां, क्रियाकलापों और कार्यों के बारे में जानकारी पढ़ाना और ऐसे संगठनों के सदस्य बनने में लाभ को भी समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता अध्ययन के क्षेत्र में जीविका के लिए। अभी 12th में आप लोगों के लिए ये जीविका से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण, हर चैप्टर में आप लोगों को इस तरह का गाइडेंस दिया गया है। उपभोक्ता अध्ययनों के क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि, शिकायत निवारण संस्थाओं की जानकारी भी होना चाहिए। साथ ही आपको अच्छे संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक कौशल, परानुभूति और विवेकपूर्ण अभिवृत्ति, अच्छे श्रोता होना, उपभोक्ता जागरूकता के लिए कार्यक्रमों, विज्ञापनों, वार्ताओं आदि की भी विकसित करने के लिए सृजनात्मक होने और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, कौशलों की भी आवश्यकता होती है। आप में शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए लेखन कौशल, उपभोक्ताओं उत्पादों के परीक्षणों, रिपोर्टिंग करना व्यापक रूप से, साथ ही उपभोक्ताओं और जनता की सहायता में इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। अब इसमें यह है कि आप खुद तो जागरूक रहें और इसको जनता को भी आप जागरूक करें, उनको भी अवगत कराएं उनसे जो भी चीज़ों से, ठीक है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को विभिन्न प्रकारों के उत्पादों की गुणवत्ता, मानकों, मिलावटी पदार्थों का पता लगाने की जानकारी के साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण कानून, उपभोक्ता अधिकारों, दायित्वों को भी पूरा करना भी आवश्यक होता है। पूर्व स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को करने के बाद उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के क्षेत्र में जीविका के अनेक विकल्प आपके लिए खुल जाएंगे। इस कार्यक्रमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के मामले में बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रशिक्षण देने के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण के विशेष महत्व देना। उसके पास बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी परिवार संसाधन परिवार, बीएससी प्रबंधन व्यवसाय प्रशासन में स्नातक, बीबीए व्यवसाय अध्ययन में स्नातक, बीबीएम एस आदि की उपाधि पाठ्यक्रमों करने के विकल्प है। विभिन्न संस्थाओं में इस विषय उपभोक्ता अध्ययन, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता व्यवहार, बाजार के उपभोक्ता आदि के बारे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। कार्य क्षेत्र इसका क्या रहेगा? उपभोक्ता शिक्षण संरक्षण के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में वह अपनी जीविका प्राप्त कर सकता है। पहला है भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, उपभोक्ता मानकों में मंत्रालय आदि जैसे सरकारी संगठनों में विभिन्न निर्णय लेने वाली प्रबंधकीय और तकनीकी पद्धतियों पे कार्य कर सकते हैं। उत्पाद परीक्षण, उपभोक्ता जागरूकता निर्मित करना, उपभोक्ता शिक्षण व सशक्तिकरण, उसकी पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य कर सकते हैं। ऐसे
निगमित कॉर्पोरेट व्यापारिक संस्थाओं के उपभोक्ता प्रभाग में कार्य करते रहते हैं, जो उपभोक्ताओं की शिकायतों और उपभोक्ताओं सुझावों संबंधित कार्य करने में ऐसे ग्राहक संबंध प्रबंधन और ग्राहक सुविधा प्रभाग में भी कार्य कर सकता है। जो ग्राहक डाटाबेस तैयार करते हैं उनके साथ भी व्यक्तिगत आधार पर संपर्क रखा जा सकता है। उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद तक पहुंच, नए उत्पादों के उपभोक्ता स्वीकार्यता, उपभोक्ताओं की प्रतिपुष्टि और सुझावों के क्षेत्र में बाजार अनुसंधान संगठनों के साथ भी कार्य कर सकता है। अध्याय में बताए गए मुद्दों पर कार्य करने के लिए आप अपनी निजी उपभोक्ता संगठन शुरू कर सकते हैं। उपभोक्ता परामर्श सेवा, लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता की हेल्पलाइन में कार्य कर सकते हैं। विद्यालय और महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता क्लबों की पारदर्शिता के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं, जहां पर शैक्षणिक अन्य कार्यकलापों के प्रबंधन योजना बनाना, उपभोक्ता अध्ययन के क्षेत्र में विद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षण का कार्य भी कर सकते हैं। आप उपभोक्ता न्यायालयों और अन्य वैकल्पिक शिकायत निवारण क्रियाविधियों के द्वारा शिकायत निवारण मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य प्रसार प्रभाग के विषय वस्तु विकासकर्ता के रूप में भी उपभोक्ता जागरूकता और प्रशिक्षण संबंधी विज्ञापनों के मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम का भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में उत्पादों के तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मककर्ता के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति उपभोक्ता सक्रियतावादी भी बन सकते हैं और कानून प्रशिक्षण के साथ उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में मामले में भी पैरवी कर सकते हैं। उत्कृष्ट लेखन कौशल वाले व्यक्ति उपभोक्ता मामलों में से संबंधित पत्रकारिता भी कर सकते हैं। उपयुक्त सभी के कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी अन्य व्यक्तियों के लिए वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कनिष्ठ स्तर पर व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं। आगे प्रशिक्षण व अनुभव के साथ व्यक्ति बीमा, शेयर व वित्तीय पोर्टफोलियो प्रबंधन के संबंधित क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये आप लोगों के लिए है। निम्नलिखित 3 पंक्तियों में समझाइए उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का अधिकार क्या है, उपभोक्ता का दायित्व क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उपभोक्ता समस्याएं क्या है। आप लोग लेसन पढ़ लेंगे तो इजीली आप लोग इसको बिना रटे आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। उपभोक्ता सूची क्रमबद्ध, कोई 3 उपभोक्ताओं का अधिकार बताइए, उपभोक्ता का दायित्व क्या है, समस्याएं क्या है, कोई 3 मानकीकरण चिन्हों का मार्क बताइए। इसमें प्रश्न भी आपके असत्य असत्य के आ जाएंगे। इसमें आ जाता है ISI मार्क द्वारा दिया गया है, एक मार्क कृषि उत्पादों के लिए होता है। सत्य है असत्य ये आप लोगों को करना है। इसके बाद विषय वस्तु, ये प्रायोगिक कार्य है आप लोगों के लिए रहेगा। इसमें है कि उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के लिए पर्चा, पुस्तिका व पैम्पलेट तैयार करना, आप लोग इसको खुद तैयार करेंगे ये, ठीक है। विषय से संबंधित प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने के लिए है, विषय वस्तु तैयार करना, उद्देश्य है प्रयोग करना। ये आप लोगों के लिए अपना लेसन 20 पूरा हुआ है आज, ठीक है।